हेलो दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक ये छोटा सा हैंड ग्लव्स बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी बनाने में है, बहुत जल्दी बनने वाला ये डिजाइन है और ये 2 सिलाइयों पे मैंने इसको बनाया है। मैंने ये 2 कलर लगाया है। आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकती हैं या आप चाहें तो जो भी कलर आपको पसंद हो ऐसे डबल कलर से भी आप इसको बना सकती हैं। ये नॉर्मल एक साइज जो हम लोगों के हाथ में भी ये आराम से आ जाएगा पहनने पर। तो और ये टाइट है, जिसको मैंने 2 प्लाई के ऊन, वर्धमान का जो 2 प्लाई का ऊन आता है, देखिए ऐसे ऊन से मैंने ये बनाया है। और इसको टाइट बनाने के लिए मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये बॉर्डर का फंदा डालेंगे। तो ये देखिए 10 नंबर की सिलाई से मैं इसको बना रही हूँ। ये पोनी की 10 नंबर की सिलाई है, इससे हम इसको बनाएंगे और सिंगल ऊन से ही मैं इसके फंदे डालूंगी। तो टोटल मैं इसमें 45 फंदे डालूंगी। तो आप जैसे भी फंदे डालती हो, जैसे भी आप फंदे डालने में कंफर्ट हो, आपका कंफर्ट हो, आप उस हिसाब से इसमें फंदे डाल सकती हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इसको बहुत मैं टाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टोटल 45 फंदे मैं डाल रही हूँ। ये एक नॉर्मल साइज है, क्योंकि ये स्वेटर नहीं है, ये ग्लव्स के लिए है। तो ये मैं बहुत टाइट नहीं रख रही हूँ और ये 10 नंबर की सिलाई से ही मैं टोटल बिनाई करूंगी। इसमें कोई सिलाई बॉर्डर के बाद चेंज नहीं करूंगी। तो इस तरीके से मैं टोटल इसमें 45 फंदे, एक नॉर्मल गर्ल्स का जो साइज होता है हाथ का, जितने फंदे आप बॉर्डर के लिए रखती हैं, नॉर्मली मैं इस साइज के स्वेटर में 50 फंदे रखती हूँ, 50 फंदे। लेकिन ये ग्लव्स है तो ग्लव्स के लिए मैं टोटल 45 फंदे डालूंगी इस तरीके से। ये देखिए टोटल 45 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं, 45 फंदे। और अब इसको एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर में बनाऊंगी। तो मैं इसमें लगभग 20 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी। आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकती हैं, आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा रखिए, या कम करना है तो आप कम रखिए। तो इस तरीके से बिनते हुए मैं टोटल 20 सिलाई 20 रो का ये बॉर्डर कंप्लीट करूंगी। फिर इसके ऊपर की हम बिनाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बिनते हुए सीधे 20 सिलाई ये बॉर्डर मैं बना लूंगी। ये देखिए ये 20 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहां से टोटल जो 45 फंदे हमारे हैं, तो इसमें से हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हमने बिन लिया। बीच का ये एक फंदा है, 22 फंदे इधर है। तो अब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो ऊन को ऐसे पलट के यहाँ पे आप इस तरह से एक फंदा बढ़ा लीजिए। ऐसे बीच वाला फंदा सीधा बिनेंगे। एक बार फिर इसके बगल में हम ऐसे फंदा, ऊन को ऐसे पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए और इस तरह से डाल के ये ऊन आप खींच लीजिए, तो आपका फंदा बढ़ जाएगा। फिर ये बाकी के 22 फंदे भी हम बिन लेंगे सीधे। इसको मैंने 2 कलर लगाया है, प्लेन बनाया है। आप सिंगल कलर से भी इसको बना सकती हैं। ये दोनों हाथ के ग्लव्स 25 ग्राम ऊन में आराम से बन जाएगा। प्लस आपको अगर कोई दूसरा कलर लगाना है तो जो भी थोड़ा बहुत ऊन आपके पास बचा हो, नहीं तो 10 ग्राम के लगभग ये ऊन आपको लगाना पड़ेगा। तो आप 2 बॉल 2 अपोजिट कलर का ले लेंगे तो ये आपके बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे। उल्टी सिलाई टोटल हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उसको भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए जो फंदे हमने बढ़ाए हैं इसको भी बस ऐसे ही ऐसे उल्टा बिन लेना है। ये बीच वाला फंदा और जो इधर का फंदा है इसको भी, ये देखिए ये ट्विस्ट है, इसको हम ऐसे इधर से बना लेंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे।
पहला फंदा दोनों तरफ से उतारा जाता है। अब देखिए ये लास्ट वाले फंदे के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दूसरा लगा लूंगी और लास्ट वाला फंदा मैं अपने इस अपोजिट कलर से बनाऊंगी, क्योंकि सीधी तरफ से हम पहला फंदा उतारेंगे, इसके लिए मैं ये लास्ट में ही ऊन दूसरा लगा लेती हूँ। अब यहां से इस वाले ऊन से हम बनाएंगे, तो देखिए फिर से हम 22 फंदा बीनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब यहाँ पे फिर से ये फंदा हम बढ़ाएंगे, तो उनको देखिए इस तरह से पकड़ के ऐसे मोड़ लीजिए और इसमें हम ऐसे फंदा डाल के इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला फंदा और इसके दोनों तरफ के फंदे को 3 फंदा बीच में सीधा बिन देंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद फिर ये फंदा ऐसे हम बढ़ा लेंगे, इस तरह से ऐसे, और ये खींच दीजिए। अब फिर बाकी के सारे फंदे हम बिन लेंगे और फिर उल्टे सारे फंदे उल्टे। तो ये इस तरह से बढ़ते हुए देखिए ये अब ये हमारे ये अंगूठे का हिस्सा बन रहा है। बनते हुए ये 1 धारी 2 धारी और ये 3 धारी, इतना हम कंप्लीट कर लेंगे और ये फंदे बीच में हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए पहले 1 था, फिर 3 5 7 ऐसे ये बढ़ते जाएंगे इतनी धारी तक। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में हमारे ये फंदे बढ़ते हुए ये 4, एक लाइनिंग ये, फिर दूसरी ये और ये तीसरी लाइनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस अंगूठे को बनाएंगे। ये देखिए कि तीनों लाइनिंग मैंने बना ली है। अब इसके बाद 2 सिलाई इस बेसिक कलर जो मेरा है बेस कलर, उससे मैं पहले बना लूंगी। सेम चीज, ये 22 फंदे हर बार बिनने हैं दोनों साइड और बीच के ही फंदों को हमें अंगूठे के लिए रखना है। तो जो फंदा हम बढ़ा रहे हैं उसको काउंट करते हुए, तो ये देखिए टोटल 22 फंदे हम इसको बिन लेंगे। ये मैं पतली सिलाई से बना रही हूँ। ऊन मेरी 2 प्लाई की है, मोटी ऊन है जो नॉर्मली हम बिनाई के लिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने फंदा बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे फिर से एक बार ये फंदा बढ़ाने के बाद ये देखिए ये फंदा मैंने बढ़ा लिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे बढ़ चुके हैं। इस बार का ये 2 लेके टोटल 17 फंदे मैंने इस पे बढ़ा लिए हैं इस तरह से। अब ये पूरी सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर आगे हम इसका अंगूठा बनाएंगे। ये देखिए ये 2 लाइन और बना लिया मैंने। अब यहाँ से हम इसका अंगूठा बनाएंगे। तो ये पहले जो हमारा ये 22 फंदा देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये जो साइड के फंदे हैं। और अब ये जो फंदे हमने बढ़ा रखे हैं 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे। अब यहाँ से हम सिलाई पलट लेंगे। अब इन 17 फंदों को ही हम बीनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17। यहाँ से फिर सिलाई पलट देंगे। देखिए ये जो बीच के 17 फंदे हैं, ये देखिए, ये इन्हीं को अब हम बनाएंगे। तो ये देखिए, अब फिर पहला फंदा उतार के इन्हीं 17 फंदों को हम फिर से बिनेंगे। ये देखिए, उल्टे से अगर हम काउंट करें तो ये एक सिलाई हो गया, ये दूसरी सिलाई हमारी है। सीधे से हमने ये बीना 17 फंदे से, फिर यहाँ पलट लिया एक सिलाई, और अब ये जा रही है ये दूसरी सिलाई। ये देखिए, अब ये तीसरी सिलाई, और अब ये चौथी सिलाई। ये देखिए, और अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये पहला फंदा उल्टा जो है, इसके बाद फिर आप दूसरा उल्टा बना लीजिए, फिर एक सीधा एक उल्टा, टोटल हम बिनेंगे। ये बॉर्डर की पहली सिलाई, फिर यहाँ से फंदा उतार के ऊन पीछे कर लीजिए। ये दूसरी सिलाई बॉर्डर की, फिर ये तीसरी सिलाई, दो सिलाई और हम बना लेंगे, चौथी और पांचवी। ये चौथी जा रही है, फिर उल्टी सिलाई बना लेंगे इसको। ये देखिए 5 सिलाई लगभग ये बॉर्डर इसका है। ये देखिए 1 2 3 4 5, और अब हम इसको बंद कर देंगे। ये सीधी साइड से हम इस तरह से इसको बंद कर रहे हैं। बंद करके इसका ऊन हम कट कर देंगे, और इसके बाद फिर बाकी का हथेली का पोर्शन जो है वो हम बनाएंगे। इसको हल्का सा टाइट ही रखिएगा ताकि ये लूज न रहे। इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। ये 17 फंदे हैं। आपका ऊन अगर पतला हो तो आप इसको और भी कम ज्यादा फंदे कर सकती हैं। ये देखिए सारे फंदे उतर गए। अब हम इसको ऊन थोड़ा बड़ा सा कट कर लेंगे, इतना, ताकि हमारा ये जो थंब का हिस्सा है वो हम इससे सिल सके। अब इसको इसमें से फंसा के इस तरह से ऊन खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ तक बिनने के बाद फिर हमने ये अंगूठे का पोर्शन बिन के यहाँ से पलट लिया था, तो ये इधर का आधा हमारा बन चुका है। अब हम यहाँ का बाकी बिनेंगे। तो यहाँ पे आप ऊन इस फंदे के बीच में से फंसा के निकाल के नॉट लगा लीजिए ऐसे।
यही सेम कलर, जिस भी कलर से आप बना रही हूँ, इस तरह से हम इसमें नॉट लगा लेंगे और इसके बाद हम पूरा ये सीधा पूरा बिन लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से इसको पूरा हम सीधा ऐसे बिन लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये सीधी सिलाई हमने बना ली। अब यहाँ से पूरा उल्टा साथ में बनाएंगे। ये देखिए, अब ये अंगूठे का हिस्सा, इसको यहाँ से बाकी का फंदा, जो 22 फंदे इधर के और 22 फंदे इधर के हैं, टोटल 44 फंदा, इसको हम इस तरीके से बिन के अब इसकी ये हथेली वाली लंबाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से टोटल ये 11 सिलाई है, तो ये हमारी चौथी सिलाई जा रही है। इस तरह से 11 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसका भी बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से ये मेरी चौथी सिलाई है। टोटल 11 सिलाई हम इसमें बनाएंगे। ये देखिए, ये 11 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसका भी बॉर्डर बनाएंगे। ये जो ये यहाँ पे बना हुआ है, तो इसका भी देखिए, पहला फंदा उतार के ऊन पीछे कर लेंगे। टोटल 44 फंदे का हम ये बॉर्डर 9 सिलाई बिनेंगे। ये उल्टे सिलाई से बिन रहे हैं, पहली सिलाई उल्टे तरफ से हम ये बिन रहे हैं बॉर्डर, तो उल्टा साइड ही कंप्लीट करके इसको हम 9 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये पहली सिलाई है। इसी तरह से हम टोटल 9 सिलाई का बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, ये 9 सिलाई का बॉर्डर बन गया है। अब इसको भी हम, ये सीधी साइड है तो इसको भी ऐसे उल्टा उल्टा बिनते हुए बंद कर देंगे। इस तरह से सारा हम फंदा, जैसे हमने अंगूठे वाले का फंदा बंद किया है, इसको भी हम ऐसे ही बंद कर देंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे उतार के ऊन मैंने कट कर दिया है। और अब हम, ये उल्टा साइड है, तो ये देखिए, यहाँ से ये मैंने सुई लगा लिया है और अब इसकी हम इस तरह से नॉर्मली जैसे हम स्वेटर की सिलाई करते हैं, इसकी भी सिलाई ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो फंदे हमने उतारे हैं, इसको पकड़ते हुए ऐसे, ये देखिए, इसको इस तरह से इसको पूरा टोटल इसकी सिलाई हम कर लेंगे, ये थंब का। इसके बाद फिर यहाँ से ये इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक, ये येलो वाले पे आप चाहें तो येलो ऊन से ही सिलाई करिए, आप चाहें तो दोनों एक संग ऐसे पूरा सिलते जाइए। तो इसको भी हम कंप्लीट पहले पूरा सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सिल दिया है। अब आप इसको पलट लीजिए। ये आप कोई भी ग्लव्स किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, दोनों एक जैसी बनेगी, दोनों को आप दोनों हाथ में पहन सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इस साइड से आपका ये राइट हैंड में और इस साइड से आप लेफ्ट हैंड में, इसको जैसे भी आपको यूज करना है। ये एक सिलाई यहाँ पे हुई है इस तरह से। ये देखिए, दोनों बनके तैयार है। आप इसको ऐसे ऐसे किसी भी दोनों हाथ में से आप पहनिए, दोनों हाथ में ये पहना जा सकता है। इजी वे में मैंने बताने की आपको कोशिश की है। आपको ये जरूर पसंद आएगी और बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नए डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।